नया साल आ रहा है, तुमने बनाई है इस साल के सारे गोल्स की एक लिस्ट। जिम जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, पढ़ाई अच्छे से करूंगा, इस साल वैलेंटाइंस डे के दिन अकेले नहीं रहूंगा। यू आर गोइंग टू फेल माई फ्रेंड। रिटर्न में लिख के रख लो मुझसे, तुम 15 जनवरी तक वही लेजी एस बन के रहोगे जो तुम आज हो। क्यों? क्योंकि भाई लेट्स बी रियल, तुम खुद अभी एक रट में फंसे हो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते हो और बस न्यू ईयर न्यू मी के सपने देखते रहते हो। तुम सिर्फ जनवरी 1 की हाइप पे नाच रहे हो, बट रियलिटी में तुम वही हो जो इंस्टाग्राम पे रात के 2 बजे तक स्क्रॉल करता है और जिसकी सुबह उठने में जान निकल जाती है। तुम्हें लगता है नया साल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। साल बदलने से तुम नहीं बदलोगे ब्रो। अगर तुम वही पुरानी हैबिट्स लेके 2026 में घुसोगे तो रिजल्ट्स भी वही पुराना फेलियर मिलेगा। तुम्हें लगता है मोटिवेशन आएगा तो काम होगा, डिस्पाइट नोइंग मोटिवेशन सिर्फ तुम्हें एक इंस्टेंट एनर्जी रश देता है जो ज्यादा देर नहीं टिकता है। फिर भी क्यों तुम मोटिवेशन पे रिलाय करते हो? रियलिटी इज तुम्हारा दिमाग नहीं चाहता अपने कंफर्ट बबल से बाहर निकलकर मेहनत करने का और उस मेहनत का डोपामिन लेने का, क्योंकि वो सिर्फ चीप एंड इजी डोपामिन के पीछे भागता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुम्हारा कंपटीशन तुमसे इसलिए आगे है क्योंकि वो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करते हैं, जिसका मतलब है आज सारा पेन सह के काम करना ताकि तुम कल सुकून से रह सको। एंड तुम क्या कर रहे हो? तुम आज सुकून ढूंढ रहे हो द इजीएस्ट वे पॉसिबल। दैट्स व्हाई तुम्हारा हमेशा कल दर्दनाक होता है। स्टॉप वेटिंग फॉर द फीलिंग ब्रो। जब भी तुम्हारा ब्रेन बोले आज रहने देते हैं, वही टाइम है उसकी गर्दन पकड़कर उसको चुप कराने का और बोलने का कि मैं वही करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है, वो नहीं कि जो तू चाहता है। डोंट चूज द एवरेज पाथ ब्रो। तुम गोल तो जरूर रख लेते हो कि तुम्हें 6 पैक चाहिए। मेरे भाई, बोलना आसान है, पर क्या तुम उसके पीछे के छुपे हुए पेन को लेने के लिए तैयार हो? सीधी बात बोलूं, सक्सेस कोई फ्री की चीज नहीं है जो तुम्हें चैरिटी में मिल जाएगी। इसकी एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट तुम्हें एडवांस में देनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होता है ब्रो। तुम्हें क्या लगा था तुम रात भर दोस्तों के साथ पार्टी भी करोगे, जंक फूड भी खाओगे, सोशल मीडिया भी चलाओगे और फिर भी टॉप पे पहुंच जाओगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम्हें सोशल मीडिया सैक्रिफाइस करना होगा, तुम्हें वो पार्टी वाला सर्कल छोड़ना होगा, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। और ये कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? जस्ट किडिंग ब्रो, ये कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं है। ये कॉस्ट को ढूंढने के लिए तुम्हें करना होगा इंट्रोस्पेक्शन। सब कुछ जब पेपर पे लिखा होता है तो थिंग्स गेट इजियर टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई तुम्हें अपनी सक्सेस की कॉस्ट को पेपर पे लिखना होगा। जब तुम ये कॉस्ट पे करना शुरू कर देते हो ना, तभी तुम टॉप 10% में एंटर करते हो, क्योंकि बाकी 90% लोग प्राइस टैग देख के ही भाग जाते हैं। क्लियर योर हेड राइट नाउ। अगर तुम प्राइस पे नहीं कर सकते तो फिर सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि टॉप पे हमेशा वही खड़ा रहता है जो टॉप 10% का दर्द सहने की हिम्मत रखता हो। ब्रो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इसकी एक ग्रेविटी होती है जो तुम्हें हमेशा वही हैबिट की तरफ खींचेगी जो तुम छोड़ने की कोशिश करते हो। वो तुम्हारी विल पावर को धीरे धीरे ड्रेन कर रहा है ताकि तुम अपनी बैड हैबिट्स पे वापस चले जाओ। क्योंकि ब्रो, जर्क ऑफ करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड इग्नोर दैट वॉइस। जब भी तुम्हारा दिमाग बोले कल से करेंगे, समझ जाना तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन बोल रहा है कीप योर रेजोल्यूशन सीक्रेट। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम सबको बता देते हो भाई तेरा 1 जनवरी से जिम जा रहा है, भाई तेरा नया बिजनेस शुरू कर रहा है, भाई तेरा इस साल एयर 1 रैंक लाएगा। मतलब भाई तुम काम कर रहे हो या फिर एडवर्टीजमेंट एजेंसी चला रहे हो। जब तुम किसी को अपने गोल्स बताते हो ना, जैसे कि मान लो तुमने फ्रेंड्स को बता दिया, अपने पेरेंट्स को बता दिया, और तब वो बोलते हैं वाह भाई क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक, तब तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है एंड तुम्हारे दिमाग को लगता है कि काम हो गया है। तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन पहले ही मिल जाती है जो तुम्हें अपने गोल को अचीव करने के बाद मिलनी चाहिए थी। और इसका रिजल्ट क्या होता है? तुम्हारी मेहनत करने की वो ड्राइव, वो हंगर, सब वहीं पे खत्म हो जाती है। तुम्हें क्या लगना चाहिए? जब तक लोग तुमसे ये ना पूछें कि भाई तू आजकल कर क्या रहा है, मिलता नहीं है इतना, दिखाई नहीं देता यार, तब समझ लेना कि तुम सही ट्रैक पे हो। जस्ट शट द फक अप ब्रो। सक्सेस को शोर मचाने दो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सीधा करके दिखाना है। यूज दिस साइलेंस एज अ फ्यूल ब्रो। दुनिया को रिजल्ट्स दिखाओ, प्लानिंग नहीं। अब सुनो, एक और बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें तुम शायद पहले से ही फंसे हो, द परफेक्ट ब्लूप्रिंट ट्रैप। कुछ लोग अपनी प्लानिंग को ना इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं
कि वो एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते। वो सारा दिन बैठ के नोशन टेम्पलेट सजाएंगे भाई, कलर कोडिंग तक करेंगे, अपने प्लान्स के लिए बेस्ट एप्स ढूंढेंगे। प्लानिंग में महीने बीत जाएंगे और फिर भी पता नहीं ये लोग कहाँ से एक छोटी सी गलती निकाल के अपनी सो कॉल्ड रिसर्च करने बैठ जाएंगे। ओ ये परफेक्ट नहीं है, इसे परफेक्ट करना होगा, परफेक्ट ये परफेक्ट वो। What the fuck bro? उन्हें लगता है जब तक हर चीज परफेक्ट नहीं हो जाती, उनका पूरा प्लान परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक वो लोग शुरू नहीं कर सकते। भाई जब मैं नया आया था ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, मैं इस चीज का शिकार खुद बन के बैठा था। मैं जब कैलिस्थेनिक्स चालू करने वाला था, मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा था, हर एक वीडियो देख ली थी, पर फिर भी मेरे को लगा था मेरे प्लान में कुछ ना कुछ एक चीज मिसिंग है, जिसके कारण मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा और चालू नहीं करा। रियलिटी तो यही है कि ये प्लानिंग नहीं, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। तुम डर रहे हो काम चालू करने से, इसलिए परफेक्शन का बहाना बनाते हो। ब्रो डोंट बी दैट कावर्ड गाय जो इसे एक्सक्यूज की तरह यूज करता है। परफेक्ट प्लान का वेट करोगे तो 2027 आ जाएगा, इसलिए स्टार्ट मैसी बट स्टार्ट राइट नाउ। और जब तुम स्टार्ट करोगे तुमसे गलती होगी, ध्यान से सुनना, तुम स्लिप करोगे। किसी दिन तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं होगी, किसी दिन तुम मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, किसी दिन तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड परफेक्शनिज्म, जिसका एक पार्ट मैंने तुम्हें अभी बताया था। तुम्हें क्या लगता है तुम 1-2 दिन जिम मिस कर दोगे, 1-2 दिन जंक फूड खाओगे तो तुम्हारा दिमाग शांत बैठेगा? नहीं ब्रो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गला पकड़ेगा और तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा। देखा, तुझसे नहीं होगा, 1-2 दिन तो खराब हो ही गए, अब पूरा हफ्ता चिल करते हैं, अगले हफ्ते से चालू करेंगे। ऐसे देता है तुमको तुम्हारा ब्रेन धोखा। वो एक छोटी सी गलती को पूरा बहाना बना के तुम्हें मजबूर कर देता है पूरा गोल छोड़ने को। एक बात बताओ ब्रो, अगर तुम्हारी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो क्या तुम नीचे उतर के बाकी 3 टायर को भी फाड़ देते हो? नहीं ना। तो फिर एक दिन खराब होने पे तुम अपना पूरा साल क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ दिस ट्रैप। डोंट लेट वन फेलियर स्टॉप यू ब्रो। एक दिन खराब हुआ है, पूरा साल नहीं। गेट बैक ऑन द ट्रैक इमीडिएटली। अपने दिमाग का गुलाम बनना बंद करो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोग गेट कीप करके रखते हैं, पर मी एज योर फ्रेंड, एज योर ब्रदर, इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें सही ट्रैक पे भी तो लाना है ना। एंड दैट थिंग इज योर आइडेंटिटी। लोग गलती पता है कहाँ करते हैं? वो बोलते हैं मैं मैस्टरबेशन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर फरमाना मेरी वर्डिंग पे, मैं स्मोकिंग छोड़ने की ट्राई करूंगा। दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। ये कोशिश और ट्राई बोलना बंद करो। जब तुम बोलते हो आई एम ट्राइंग, तुम खुद के ब्रेन को सिग्नल देते हो कि तुमने कुछ चेंज करने की कोशिश ही नहीं करी है। यू आर स्टिल दैट सेम पर्सन जो इन बुरी आदतों में इंडल्ज करता है, क्योंकि तुम ट्राई कर रहे हो ये चीजें छोड़ने की। तुम स्ट्रगल कर रहे हो ये बुरी आदतें छोड़ने में। तुम खुद को एक लूजर की तरह लेबल कर रहे होते हो जो बस सो कॉल्ड ट्राई करता है, पर वो चीज कभी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी आइडेंटिटी को फिक्स कर देते हैं, जो तुम्हें रोकता है अपने आप को चेंज करने से। सिंपली अपने वर्ड्स को चेंज कर दो। आई डोंट डू दैट। कोई तुमसे पूछे तू स्मोकिंग करता है क्या? आई डोंट स्मोक। आई डोंट मैस्टरबेट। आई डोंट लाइक टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम। I like to work towards my goals. खुद को नेगेटिवली एसोसिएट करना बंद कर दो with the guy who vapes, the guy who wakes up late, the guy who eats junk food. Instead खुद के सबकॉन्शियस ब्रेन को पॉजिटिवली कन्विंस करो। I am an athlete. I wake up early. I go to the gym every day. I eat clean. जब तुम खुद को एक ऐसा बंदा मान लेते हो जो इन बुरी आदतों में इंडल्ज नहीं करता, जो कंसिस्टेंट रहता है, तो डिसिप्लिन बहुत ईजी हो जाता है ब्रो। तुम्हारे ब्रेन को अब ये कोई बड़ा टास्क नहीं लगता, क्योंकि तुम वही कर रहे होते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी है। 90% लोग ये पार्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे कभी, पर अगर तुम अभी तक मेरे साथ टिके हुए हो, देन तुम्हारी डेडिकेशन के लिए मैं तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप दूंगा जो तुम अभी कर सकते हो दिस इंस्टेंट, विच विल ऑलमोस्ट गारंटी यू अचीविंग योर गोल्स दिस ईयर। ऑलमोस्ट इसलिए बोला है क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ स्टेप्स बता सकता हूँ, बाकी काम तो तुम्हारा ही है। एक पेपर उठाओ और अपना वाई लिखो। तुम्हें करना क्यों है ये सब? क्या तुम थक गए हो ये मीडियोकर लाइफ जीने से? क्या तुम अपने आप की पोटेंशियल को और वेस्ट में जाने नहीं दे सकते? क्या तुम्हें अपनी फैमिली के लिए वो लेगेसी छोड़ के जानी है जिसका तुमने वादा किया था? हैबिट्स और रेजोल्यूशन सिर्फ इंजन है, लेकिन तुम्हारा वाई तुम्हारा फ्यूल है, और बिना फ्यूल की गाड़ी नहीं चलती मेरे भाई। 2026 तुम्हारा ईयर नहीं होगा अगर तुम वही पुराने इंसान रहे। Now go and find your why, shift your identity and destroy that 90% competition। नीचे कमेंट कर दो I am in और इस वीडियो को सेव करके रख लो।
फिर 1 साल बाद आना उस कमेंट पे और अपनी प्रोग्रेस शेयर करना। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल ब्रो, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस द हसल, वी ऑल गोना मेक इट वन डे। पीस।